कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूँ लाइबा दाऊद और मैं हूँ सानिया जमान। सबसे पहले हेडलाइन। वजीर आजम इमरान खान ने CDA की टीम को मुबारकबाद पेश की कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा है कि तामीराती पॉलिसी में हमारी मुआशी कामयाबी के असरात मुख्तलिफ शोबों में नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इजहार तशवीश किया। उन्होंने 8 से 10 रोज में इस्लामाबाद की नई फोर्स शुरू करने और दारुल हुकूमत को महफूज बनाने का ऐलान भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक की इमदाद के हवाले से सवाल करते हुए ऑडिट रिपोर्ट के अजरा को मुतालबा कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च कर दिए। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए जमा कराए, इन फंड को कहाँ खर्च किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि PSL के आइंदा बरस होने वाले सीजन 7 के मैचेस पाकिस्तान में ही करवाए जाएंगे। कोशिश यही थी कि PSL के मैचेस पाकिस्तान में हो, लेकिन कोरोना की वजह से हमें PSL अबू ज़हबी ले जाना पड़ा। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की जानिब से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहान लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ख्याल रहे कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से ऐलान किया गया है कि रवा साल के इम्तिहानात लाजमी होंगे, जबकि 9वीं और 10वीं के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे। इंसदाद ज़्यादती बिल 2021 के तहत ज़्यादती का मुल्ज़िम उम्र कैद काट कर अगर दोबारा जुर्म करेगा तो उसे केमिकल कस्ट्रेशन की सजा होगी। और केमिकल ला तरमीमी बिल 2021 के तहत ज़्यादती में बार बार मुलविस मुजरिम को केमिकल कस्ट्रेशन की जा सकेगी। इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों से 8 अरब 39 करोड़ रुपए इजाफी वसूली की तैयारी कर ली। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत जनवरी के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.97, फरवरी के लिए ₹2.49 और मार्च के लिए ₹1.49 बिजली महंगी करने की इजाजत दी जाए। SSP खैरपुर जफर इकबाल मलिक के मुताबिक तहसील नगरी में जतोई की हदूद में डकैती की इत्तला पर पुलिस ने नाकाबंदी की, तो इस दौरान डाकुओं ने पुलिस को देकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।